अस्सलामुअलैकुम। आज हम लीडरशिप का टॉपिक कवर करेंगे, इसके स्टाइल्स एंड इसके सारे जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो हम कवर करेंगे। तो लीडरशिप की डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले जो है वो जॉर्ज आर टेरी ने जो है वो लीडरशिप की डेफिनेशन दी है। लीडरशिप बेसिकली होता क्या है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं कि अगर आपको लीडर बनना है तो इट मीन्स कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप दूसरों को डील कर सकें, दूसरों को लीड कर सकें, दूसरों की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकें और उनसे काम करवा सकें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप लीडरशिप की डेफिनेशन को देखें तो अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को लीड करना आता है, आपको उनको डायरेक्शन देने आती हैं, तो इट मीन्स कि यू आर अ गुड लीडर। और गुड लीडर के अंदर जो वो बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। हम क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, उसे मैनेज करना आता है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छी होती हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट उसकी अच्छी होती हैं, उसके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं दूसरों के साथ, और उसको जो है वो पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरह से वर्क कर सकता है। तो वो अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं। अब हम लीडरशिप के स्टाइल्स को देखते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स बेसिकली होते क्या हैं, हर लीडर का अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हर एम्प्लॉय जो है वो अपने अलग तरीके से काम करता है, तो इसी तरह हर लीडर का अपना एक तरीका होता है, वो उस तरीके से एम्प्लॉयज़ को डील करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर लीडर जो है वो एक ही तरह का स्टाइल फॉलो करे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसमें लीडर क्या होता है, किसी की भी सजेशन नहीं लेता, वो अपना डिसीजन खुद लेता है। यानी कि अगर वो डिसीजन ले रहा होता है तो अपने एम्प्लॉयज़ से ना तो पूछता और ना ही किसी और से मशवरा करता है, वो सिर्फ जो है वो डायरेक्ट एक ऑर्डर देता है और अपने एम्प्लॉयज़ को लीड कर लेता है। फिर हमारे पास आ जाता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। ये बिल्कुल अपोजिट होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल के, ठीक है। इसमें लीडर क्या होता है, सजेशंस लेता है अपने एम्प्लॉयज़ से, मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, और दूसरों से जो है वो क्रिटिकल डिसीजंस के अंदर मशवरा लेता है। फिर हमारे पास आ जाता है लेजी स्पेयर लीडरशिप। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको हम फ्री रेन स्टाइल लीडरशिप भी कहते हैं। इसके अंदर लीडर जो है वो लीड नहीं करता किसी को भी, अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड छोड़ देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करो, आपको फ्री हैंड है, आप जो मर्ज़ी डिसाइड करो, ठीक है। एक हमारे पास एक और होता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। इसके अंदर लीडर्स क्या करते हैं कि मोटिवेट करते हैं आपको, एम्प्लॉयज़ को कोई भी अवार्ड या फिर रिवॉर्ड दे के इस तरह से जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। डायरेक्टिव स्टाइल हमारे पास लीडरशिप का क्या होता है कि हम लीडरशिप के अंदर एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करते हैं कि आप जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्टाइल्स। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में लीडर्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इतने अच्छे होते हैं, उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है कि उनके एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं। अब हमारे पास आ जाती है लीडरशिप की थ्योरीज़। तो लीडरशिप की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। अच्छा, हर थ्योरी लीडरशिप की जो है वो अलग अलग बात करती है। तो ये अपने ऊपर होता है लीडर्स के कि वो कौन सी थ्योरी को फॉलो करते हैं। हर थ्योरी के अंदर एक अलग चीज़ आपको नज़र आएगी। ओके, तो हमारी पहली थ्योरी है ग्रेट मैन थ्योरी। थ्योरी का रेफरेंस आपने किस तरह से देना है, इसके अंदर आपने बताना है कि ये थ्योरी लिखी किसने है और कब लिखी है। ये दो चीज़ें आपने ज़रूर मेंशन करनी है, इससे जो है आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ग्रेट मैन थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो सिर्फ एक मेल में होती है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी इस तरह से रेफ़र करती है जैसे कि एक मेल होता है वो ही लीडर बन सकता है, ठीक है। लीडर जो है वो पैदा नहीं होते, लीडर जो है वो बनते नहीं है, लीडर जो है वो पैदा होते हैं। यानी कि अगर किसी इंसान में पैदा होते के साथ ही सोशल एबिलिटी है और उसके अंदर इंटेलिजेंस है या उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, बाय बर्थ अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो वो लीडर बन सकता है। इट मीन्स कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो ये कहती है ग्रेट मैन थ्योरी। अब हम आ जाते हैं ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर थ्योरी डिफरेंट बात करती है, ठीक है। ट्रेट थ्योरी क्या कहती है, अगर लीडर किसी इंसान के अंदर जेनेटिक्स इनहेरिटेंस के अंदर उसके अंदर स्किल्स क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि जेनेटिक्स से हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं, या अपनी फैमिली के अंदर से जैसे हमारे बाप दादा जो है वो किसी चीज़ में अच्छे होते हैं या वो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं या वो लीडर रह चुके होते हैं किसी में,
किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी चीज़ में वो लीड कर चुके होते हैं, तो उनकी जो स्किल्स होती हैं और उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। और हमारे अंदर अगर स्किल्स एंड क्वालिटीज़ आ जाती हैं, इट मीन्स कि हम लीडर बन सकते हैं। बट कुछ इसके अंदर जो है वो क्रिटिक्स कहते हैं कि कन्फ्यूजन इस तरह से क्रिएट होती है कि कुछ लोगों में क्वालिटीज़ और स्किल्स होते हैं, लेकिन वो जो है वो लीडर बन नहीं पाते, क्योंकि वो क्वालिटीज़ और स्किल्स जो है वो इतनी ज़्यादा उनके अंदर शार्प नहीं होती, या फिर वो उनके अंदर होती भी हैं बट वो बन नहीं पा रहे होते लीडर। तो ये कुछ वजह है जिस पे बाद जो है वो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इस पे जो है वो पूरी नहीं उतरती है थ्योरीज़। बट ये थ्योरी इन शॉर्ट कहती है कि अगर हमारे पास स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं फ्रॉम जेनेटिक इनहेरिटेंस, तो हम लीडर बन सकते हैं। तो ट्रेड थ्योरी की जो है वो ये एक चार्ट है, ये आप बना सकते हैं अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए। अब हमारे पास आ जाती है कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या कहती है? पॉजिटिव अप्रोच हमारी होनी चाहिए। जैसे लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करती हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन आ जाती है, हमारे पास कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है जिसके अंदर हम कुछ ऐसी क्वालिटीज़ अपनी शो करते हैं, ऐसी शो करते हैं अपनी एबिलिटी कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो वो हमें बताता है कि हमारे अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है सिचुएशनल थ्योरी। अगर हमारे पास जो है वो कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए आ जाए जो बहुत ही क्रिटिकल हो, तो हमें जो है वो सिचुएशनल थ्योरी का इस्तेमाल करना चाहिए। सिचुएशन थ्योरी क्या कहती है? लीडर जो है वो हमेशा अपने कोलीग्स और सबऑर्डिनेट्स को क्रिटिकल डिसीजंस में जो है वो साथ लेके चलता है, क्योंकि लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स की चीज़ों का ख्याल करता है, यानी उसकी राय का ख्याल रखता है। यानी ये थ्योरी कहती है कि इस अप्रोच के अंदर ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि ह्यूमन रिलेशंस बहुत ज़रूरी है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम क्रिटिकल सिचुएशंस में लीडरशिप क्वालिटीज़ के थ्रू जो है वो हम सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। तो ये थ्योरी ये कहती है। फिर हमारे पास आ जाती है लास्ट थ्योरी, जो कि है बिहेवियरल थ्योरी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। जैसे कि ग्रेट मैन थ्योरी कहती है, वैसे ही बिहेवियरल थ्योरी कहती है कि लीडर्स जो है वो बनते हैं, लीडर्स बॉर्न नहीं होते। जैसे ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, लीडर्स बनते नहीं हैं, ये बिल्कुल उसका अपोजिट कहती है कि लीडर्स जो है वो बनते हैं, लीडर्स बॉर्न नहीं होते। जैसे कि अगर किसी में कोई क्वालिटी है, कोई स्किल्स हैं, तो वो उसको थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं, जैसे अपनी डेली ऑब्जर्वेशंस को इन्हांस कर सकते हैं, अपने फिज़िकल और मेंटल ट्रेड्स को इन्हांस कर सकते हैं, और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बूस्ट करने के बाद हम अपनी लीडरशिप स्किल्स और क्वालिटीज़ को बूस्ट करने के बाद एक लीडरशिप क्वालिटीज़ अपना सकते हैं और एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है मोटिवेशन थ्योरीज़ और मोटिवेशन का चैप्टर, मोटिवेशन का टॉपिक। तो अब हम इस थ्योरी को एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी।